तो गाइस ये भी एक एम्पलीफायर जो कि हम लोग कॉमन यूज करते हैं, और अगर इसको हम खोल करके देखने जाएं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है। हाँ, इसको हमने बनाया है कुछ इस तरह का, ठीक है। और इसमें देखो ये होता है हमारा जो एम्पलीफिकेशन सर्किट होता है, और इस सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, लेकिन इसको अगर साइड में रख करके कुछ इस तरह के अलग अलग सर्किट्स को लाएं, यानी कुछ अलग तरह का सर्किट है, ये कुछ अलग तरह का सर्किट है, ये एक अलग तरह का सर्किट है, ये अलग तरह का सर्किट है, ये सब अलग अलग तरह के सर्किट हैं, ठीक है। अगर हम इन सर्किट्स में देख कोई एक चीज को कंपोनेंट को जो है वो सबको एक एक खोल करके अगर उन सबको एक जगह पर मिला करके एक एम्पलीफायर बनाए, तो क्या वो जो एम्पलीफायर हम बनाएंगे वो एम्पलीफायर चलेगा या फिर नहीं, या फिर चलेगा तो इसके हिसाब से वो बेस्ट रहेगा या फिर नहीं, तो उसी चीज को भी हम टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम सिंपल क्या करते हैं ना, इन जो ये जो जितने सर्किट है इनमें से कोई छोटे छोटे एक एक कंपोनेंट को चूज करते हैं, देन उसको डिसऑर्डरिंग करते हैं, देन उन सभी को एक जगह पर कलेक्ट करते हैं, देन कनेक्शन वगैरह सर्किट डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, देन उसके बाद जाकर हम एम्पलीफायर को बनाने के बाद बजाएंगे, ठीक है। तो पहले हमें यूज करना पड़ेगा एक ट्रांजिस्टर, क्योंकि एम्पलीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर ही यूज होता है, ठीक है। जो आईसी होते हैं आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर ही लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो हम यूज करेंगे ट्रांजिस्टर के हिसाब से 13003 से 13007 तक का ट्रांजिस्टर हम यूज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम IRF Z44 ट्रांजिस्टर जो मॉसफेट जो होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से हम क्या करना ना, जो BC547 होता है जो कॉमन ट्रांजिस्टर होता है उसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी है 13003 का 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर मैंने लगा करके रखा हुआ है पहले से, और इनको मैंने क्या करना इन सब सर्किट में से ही खोला था, ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे, इनमें से किसी एक का यूज कर लेंगे, ठीक है। और उसी हिसाब से हमें एक रेजिस्टर चाहिए, और रेजिस्टर का वैल्यू होना चाहिए 1 किलो ओम के आसपास का होना चाहिए, ठीक है। और 1 किलो ओम का हो जाए तो बेस्ट, ठीक है। और क्योंकि 1 किलो ओम का जो रजिस्टर होता है वो बिल्कुल कॉमन रहता है, और अगर खरीदने जाओगे तो दुकान से खरीदने जाओगे तो आपको 1 रुपए में 4 से 5 रजिस्टर आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे 1 किलो ओम के बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 1 किलो ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। क्या करेंगे ना, इनमें से किसी एक रजिस्टर को मैं खोलूंगा, ठीक है। और उसी के हिसाब से हमें कैपेसिटर चाहिए होगा, ठीक है। कैपेसिटर के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा ना, 10 वोल्ट से ज्यादा कर लेना पड़ेगा, और जो 50 वोल्ट से कम कर लेना पड़ेगा, ठीक है। और माइक्रोफैराड के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि 470 माइक्रोफैराड से कम हो और 100 माइक्रोफैराड से ज्यादा हो तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर भी बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ पर भी है कैपेसिटर, और इसमें तो ये इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा हुआ है 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है। इनमें से किसी को खोलेंगे, अगर ये काम नहीं किया तो फिलहाल यहाँ पर भी और भी बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी लगे हुए हैं, ये रहा, यहाँ पर भी 2-3 लगे हुए हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये जो 3 कंपोनेंट है हमारा, इन सभी को खोलते हैं और देन इनको एक जगह पर कलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद हम इन सभी को सोल्डरिंग करते हैं। और इसका जो सर्किट डिजाइनिंग है बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि यहाँ पर आप जिसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल ईजी होता है, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आएगा, सिंपल। आप क्या करना, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत इको हो रहा है क्योंकि रूम में थोड़ा सा इको हो सकता है, ठीक है। उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो ये वाला रजिस्टर आप देख रहे हो, ये जो दोनों रजिस्टर, ये है 1 किलो ओम का रजिस्टर, ठीक है। और ये जो आप देखो ट्रांजिस्टर, ये है 13003 का, देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 13003, देखो दोनों में ही लिखा हुआ है, देखो ये वाला और देन ये वाला भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों 13003 के ट्रांजिस्टर। तो लोग गाइस हमारा ये 3 कंपोनेंट अभी रेडी हो चुके हैं। ये रहा हमारा वो रजिस्टर जिसको मैंने डिसऑर्डरिंग कर दिया है, और ये रहा वो कैपेसिटर, ठीक है। तो अभी सिंपल इसका सर्किट डिजाइन में आपको बताया तो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। आपको कोई पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपल करना है, ये जो रजिस्टर है तो यहाँ पर 2 लेग है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक टर्मिनल, यहाँ पर एक टर्मिनल, ठीक है। तो आप सिंपली करना है, ये जो ट्रांजिस्टर है किसी भी एक ट्रांजिस्टर ले लेना, ठीक है। और इस तरह के एक ट्रांजिस्टर में जो पहला वाला लेग है, यानी ये कुछ इस तरह से इसको सेट करने के बाद ये जो पहला वाला लेग है और दूसरा वाला यानी बीच वाला लेग है, ठीक है। इन दोनों लेग में इस रजिस्टर के किसी भी पॉइंट को कनेक्ट कर देना, मतलब इसमें एक और इसमें एक, दोनों टर्मिनल को दोनों पॉइंट में कनेक्ट कर देना, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर रहेगा, कैपेसिटर का देखना इस तरह से 2 साइड होंगे, ठीक है। एक तरह से एक ब्लैक साइड होगा और देन ब्लैक साइड एक तरह से नहीं होगा। ब्लैक साइड में यहाँ पर नेगेटिव लिखा होगा, ठीक है। माइनस का जो निशान रहेगा ये नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। और कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है, आप सिंपल ये मानना, कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट ये जो हमारा जो ट्रांजिस्टर का जो पहला वाला लेग है, ठीक है, उस पहले वाले लेग में कनेक्ट कर देना। और सिंपल अभी मैं करता हूँ, इन सभी को आपस में कनेक्ट करता हूँ, देन उसके बाद जाकर के इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, सिंपल एक ट्रांजिस्टर मैंने खोल दिया है, ठीक है। तो अभी हम इस रजिस्टर को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पहला वाला लेग और बीच वाला लेग में ये रजिस्टर कनेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा गाइस। यहाँ पर देखो ये वाला जो रजिस्टर ये बिल्कुल यहाँ पर कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये पहला वाला लेग और जो बीच वाला लेग है, इन दोनों लेग में ये रजिस्टर कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अभी हमें करना है, ये जो कैपेसिटर है इसको भी कनेक्ट करते हैं। कैपेसिटर का जो नेगेटिव लेग है वो हमारा इस ट्रांजिस्टर के पहले वाले लेग के साथ कनेक्ट होगा। तो वैसे अभी देखो ये जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है। जो कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट था वो हमारे ट्रांजिस्टर के पहले वाले लेग के साथ कनेक्ट हो चुका है, और यहीं पर हमारा एम्पलीफायर बनके कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो
इस एम्पलीफायर में और जो बड़े एम्पलीफायर का जो आपने पहला देखा था तो डिफरेंस कितना ज़्यादा है आप खुद समझ लेना कि भाई ये है एक छोटा सा एम्पलीफायर और वो था एम्पलीफायर, ठीक है। तो सिंपल 3 चीज़ का हमने यूज किया। तो अभी सिंपल हम करते हैं इसमें वायरिंग करते हैं, ठीक है। तो वायरिंग बहुत ज़्यादा ईजी है और ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है, ठीक। तो अभी इस एम्पलीफायर में हम कनेक्ट करते हैं ऑडियो जैक को, ठीक है। ऑडियो जैक को कनेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। तो ऑडियो जैक का जो पॉजिटिव पॉइंट रहेगा ये कनेक्ट होगा हमारा ये कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट में, ठीक है। और ऑडियो जैक का नेगेटिव कनेक्ट होगा ये जो ट्रांजिस्टर का हमारा लास्ट वाला लेग है, यानी हम साइंटिफिक नेम में बोले तो एमिटर बेस कलेक्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर वाला लेग होगा उसमें हम ये ऑडियो जैक का नेगेटिव पॉइंट कनेक्ट करेंगे। तो अभी हम इसमें सोल्डरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो ये वाला हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट है ऑडियो जैक का तो यहाँ पर कनेक्ट होगा जो कि कैपेसिटर के पॉजिटिव में, ठीक है। ये वाला कुछ जिस तरह से कनेक्ट हो गया, देन ऑडियो जैक का नेगेटिव पॉइंट कनेक्ट होगा हमारा कलेक्टर में, ठीक है। यानी ट्रांजिस्टर का सबसे लास्ट वाला लेग है। देन अभी हम क्या करेंगे हमारा जो स्पीकर के लिए एक वायर निकालेंगे, ठीक है। तो स्पीकर के लिए वायर कुछ इस तरह का एक छोटा सा वायर ले लेंगे। देन स्पीकर के लिए वायर निकलेगा हमारा ये जो ट्रांजिस्टर का बीच वाला लेग है, ठीक है। बीच वाला जो बेस लेग है उसी में ही हमारा ऑडियो जैक हमारा स्पीकर का जो आउटपुट निकलेगा, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट स्पीकर का निकलेगा यहाँ। तो इस पर भी उसी तरह से हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से रख करके हाँ अभी हो गया। हमारे स्पीकर का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल हो चुका है, ठीक है। तो अभी इस एम्पलीफायर में हमारा ऑडियो जैक कनेक्शन हो चुका है और स्पीकर का जो आउटपुट है वो भी निकल चुका है, ठीक है। तो अभी सिंपल क्या करना है जो यहाँ पर जो पावर इनपुट देंगे उसका कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पावर जो बैटरी का नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट दिया जाएगा हमारे इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर वाला पिन है, पूरा लास्ट वाला पिन है, ठीक है। वहाँ पर हम नेगेटिव पॉइंट दे देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ नेगेटिव वाले को। तो अभी हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, ऑडियो जैक कनेक्ट हो चुका है, स्पीकर का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो भी आउटपुट निकल चुका है। देन हमारा जो नेगेटिव पॉइंट हमारा जो 12 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट नहीं 9 वोल्ट के आसपास का वो बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हम 12 वोल्ट नहीं देंगे क्योंकि ये जो छोटा सा ट्रांजिस्टर ये 12 वोल्ट में खराब हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सिंपल 3 से 5 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट के आसपास हम इसको इनपुट देंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है हम यहाँ पर जो इनपुट देने वाले हैं ये नेगेटिव इनपुट होने वाला है और देन ये वाला स्पीकर का पॉजिटिव होने वाला है। देन ये तो ऑडियो जैक है और यहाँ पर जो हम बैटरी का नेगेटिव देने वाले हैं वो कहाँ पर दिया जाएगा, यानी सॉरी बैटरी का पॉजिटिव दिया जाएगा वो कहाँ पर दिया जाएगा थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करना वीडियो को अभी तक अगर देखते आए हो तो वो थोड़ा सा टाइम इंतजार कर लो, आपको पता चल जाएगा कि हम जो बैटरी का पॉजिटिव देने वाले हैं यहाँ पर कनेक्शन नहीं किया गया है लेकिन उस पॉजिटिव को हम कहाँ पर देंगे, ठीक है। तो अभी सिंपल करते हैं स्पीकर वगैरह लाते हैं, देन बैटरी वगैरह लाते हैं, सभी को एक जगह पर सेट करते हैं। देन आपको इसका जो साउंड है उसको मैं आपको सुना करके चेक कराता हूँ, ठीक है। और आप सिंपल गौर करके मुझे बताना कि इसका जो एम्पलीफायर का इस एम्पलीफायर का जो साउंड है और जो हम नॉर्मल एम्पलीफायर जो बजाते हैं उनका साउंड में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और इन 3 कंपोनेंट से इसका जो साउंड है वो कितना ज़्यादा ठीक ठाक है और 10 में से आप कितना रेटिंग दे सकते हो इस एम्पलीफायर के लिए आप रेटिंग दे देना, ठीक है। तो अभी इसका चेक करना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं छोटा सा एम्पलीफायर का कनेक्शन वगैरह सब कुछ सोचा, यहाँ से आ रहा है हमारा ऑडियो, देन यहाँ से मैं दे रहा हूँ इसको 5 वोल्ट इनपुट दे रहा हूँ यहाँ से और हमारा जो स्पीकर है यहाँ पर लग चुका है। तो अभी क्या करते हैं ना जैसे मैंने इसका जो कनेक्शन बताया था वैसे ही कनेक्शन हुआ है और अभी करते हैं इसका जो साउंड चेक है वो करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने साउंड ऑन कर दिया, देखो इसका जो साउंड है कुछ इस तरह से आ रहा है इसका साउंड। और ये जो ऑडियो मैं डायरेक्ट कंप्यूटर से दे रहा हूँ, मेरा कोई मोबाइल वगैरह नहीं है इसलिए मैं इसका जो ऑडियो कहाँ से आ रहा है ये मैं आपको नहीं दिखा सकता, अभी मेरा कंप्यूटर से आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये रहा ऑडियो का कनेक्शन, देन यहाँ पर हमारा छोटा सा एम्पलीफायर और ये इसका साउंड। और इतना ज़्यादा भी साउंड नहीं क्योंकि यहाँ पर जो मैं इनपुट दे रहा हूँ 5 वोल्ट इनपुट दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर और भी बहुत यानी 5 वोल्ट से हम 9 वोल्ट तक यहाँ पर इनपुट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर देंगे ये जो एम्पलीफायर है हमारा ख़राब हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा हीट भी होता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है ये हीट भी नहीं हो रहा ज़्यादा, ठीक है, जिससे कि हमारा जो ये ऑडियो है बहुत ज़्यादा फट रहा है, ठीक है। जिसका जो क्वालिटी है बहुत कम आ रहा है इसका, थोड़ा बहुत क्वालिटी आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा साउंड लो भी है क्योंकि अभी हमें यहाँ पर 5 वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा कम साउंड कर रहा है और क्लियर भी इतना नहीं है, अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम एंड जय भारत। तो ये था हमारा छोटा सा एक एम्पलीफायर।